कहने लगी मेरे जीवन में दुख? हाँ, दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रकट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ। मेरी अर्धांगिनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है। हाँ, और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है, धूमावती की समय आया, शंकर जी तप में लीन हो गए, पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगा कर बैठ रहा हूं, साधन लगा कर बैठ रहा हूं, तपस्या में लीन हो रहा हूं। 11,000 वर्ष तक पार्वती तू मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया, घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिवजी कर रहे हैं। रसोई घर में कोई भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए। मेरे बच्चे आज बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे? पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी और चिढ़कर बोलता है जब देखो जब तू मेरे से कहती है। तो पति से पत्नी कहती है तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं? बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी फिर तुमको काली वाली मिर्ची नहीं लगना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तुम कौन सुनेगा? किससे कहूं मैं? शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिवजी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिवजी नहीं उठे। बेलपत्र समर्पित करी, शिवजी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देव अधिदेव महादेव नहीं उठे। क्रोध आ गया मां। अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा मेरे बच्चों को मैं अगर स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तनों में दूध भी नहीं। क्या करूं मैं? मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान को निगल गई। आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिकेय शुक सुंदरी पीकर पेट भर लिए। मां अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा इंद्र शिवजी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं?
शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है, ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कोटि देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवादिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देव ऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ गए? तब कहा माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निकल गई। सुनते से ही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, माँ आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं, मैं तो निकल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से, नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया।